सन्माननीय आमदार सन्माननीय आशिक जिले के कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष श्री कांग्रेस पक्ष के नेता प्रसाद बाबू जी ने यहाँ पे उपस्थित पवन जी ठाकरे साहब, ये हमारे आगरा की सावली है। सन्माननीय भाई, हमारे भाई और सभी अपने मीडिया गठबंधन के और महाविकास आघाड़ी के नेतागण, कांग्रेस पक्ष आदरणीय शरद पवार साहब के एनसीपी के सभी नेतागण, आदरणीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के सभी नेतागण, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एमआईएम के सभी हमारे नेतागण, सभी कार्यकर्ता, आरपीआई गठबंधन के सभी पदाधिकारी और हमारे सभी मतदार भाई और बहनें, कल चुनाव का काउंटिंग हुआ और काउंटिंग में ऐसा लगता था कि हमारे दुनिया पार्लियामेंट की जो काउंटिंग से आप सभी की दुआ से, सभी के आशीर्वाद से आपने मतदान किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगे हैं और अल्लाह ताला को कबूल भी किए हैं। और मन में तो खातरी थी कि हम जरूर चुन के आएंगे। मैंने भगवान से और अल्लाह ताला से मैंने प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे लिए मत चुन के लाओ, लेकिन मेरे जो मतदार भाई बहन हैं उनके लिए मुझे चुन के लाओ। और मिलवा ऐसा ही जब काउंटिंग शुरू हुआ तो 2:30-3 बजे हम सब कुणाल बाबा के बंगले में बैठे थे और वहां पे बातें आई कि बीजेपी का उम्मीदवार जो है वो 4000 वोटों से चुन गया है। वो लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने वहां पे खेल रहे थे और उनको ऐसा लगा था कि ये बात में हम फायदा करेंगे। तो जो काउंटिंग चल रहा था और हमारे जो
हमें जो करना है हम कर सकते हैं। लेकिन ये बातचीत सुनने के बाद मैं कुणाल बाबा, हमारे जिलाध्यक्ष शरद आए और सभी वहाँ पे कुणाल बाबा के वहाँ जितने भी पदाधिकारी थे इंडिया गठबंधन, हम जहाँ पे काउंटिंग शुरू था वहाँ पे गए और जाने के बाद हमने देखा कि 15वीं जो फेरी थी तो उसमें हम 80,000 से आगे थे, 18,000 से आगे थे। तो हमने कलेक्टर साहब को पूछा कि यहाँ पे जो खिलाड़ी लोग खेल रहे हैं, अभी तक तो काउंटिंग चालू है, 19 फेरी तक हम डिक्लेयर करने वाले हैं, तो ये क्या है? तो कलेक्टर साहब ने बताया कि हमने उनको ऐसा बताया नहीं कि आप क्यों क्या है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो हम वहां पे बैठे रहे और 15 के बाद 16, 17, 18 ये दिनों जो फेरी थी उसमें हमें आगाड़ी थी। 19 फेरी में हमारे वोट कम हुए, लेकिन फिर भी हम 5,000 वोटों से आगे थे। और फिर पोस्टल वोट जो है वो डिक्लेयर होने बाकी थे, तो वो डिक्लेयर होने के बाद हमारे जो वोट्स है वो 3,831 हमें आगाड़ी मिली। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को बोला कि अभी आप डिक्लेयर करो। 9 बजे का टाइम था, लेकिन ये बीजेपी के उम्मीदवार और उनके पदाधिकारी उन्होंने उनको लेटर दिया और उन्होंने बोला कि रिकाउंटिंग हमें चाहिए। तो उन्होंने बताया कि जो भी करेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो लेटर यानी पत्र है उसके सब वोट्स है वो आप टैली करो। तो उनके पदाधिकारियों ने वो टैली किए तो वो करेक्ट निकले। उसके बाद उन्होंने पत्र दिया कि वो जो 18,000 जो ईवीएम मशीन है उनका पूरा रिकाउंटिंग करो। तो उन्होंने बताया ये ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि आपके एजेंट भी वहां थे हर एक टेबल पे। तो अगर आपको वहां पे हरकत लेनी थी तो उसी समय लेनी चाहिए थी। तो वो कुछ बोल नहीं सके। बाद में उन्होंने उनका एडवोकेट लाया और अमित शाह साहब का फोन कलेक्ट कर को उनसे बात करने को बोला। बाद में अपने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस उनका भी फोन करके उनको भी बात करने को बोला। तो हमने उनको बोला कि आप दबाव में मत आइए, क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है। इसी दबाव की वजह से, इसी दादागिरी की वजह से ये दबाव तंत्र चल रहा है। आप कलेक्टर साहब हो और यानी चुनाव आयोग के अधिकारी भी थे, उन्होंने हमें शब्द दिया कि आप चिंता मत करो, जो भी हमें यानी नियम हम उसी नियम से ही हम करेंगे, आप चिंता मत करो। और बाद में जो नियम के अनुसार अपने हर एक विधानसभा के 5-5 मशीन की वीवीपैट वो काउंट करते हैं। तो वो काउंट करने के बाद हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। तो उसमें 2-3 तास चले गए और टेंशन बढ़ गया। एक बात में ऐसी आई कि गिरीश महाजन आने वाले, तो हमारे जो पदाधिकारी है गिरीश थे
बाकी हमारे शिवसेना के नेता थे, उन्होंने बताया अगर वो अंदर आए तो बाहर पूरे यानी माहौल था, सभी अपने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बाहर थे, वो भी सब अंदर आएंगे। फिर गिरीश महाजन का आना बंद हो गया ऐसा बोलने के बाद। और साढ़े 11 बजे उन्होंने जो उनका अर्ज था वो खारिज किया। उन्होंने बताया कि हम ऐसा नहीं कर सकते और बाद में वो लोग चले गए, यानी 11:30 बजे तक पहुंचे। वो माजी मंत्री थे, मैं भी माजी मंत्री, फिर भी ऐसी दिक्कत ये लोग उनकी कितनी हिम्मत हुई उनकी होती है। सर्व सामान्य जो आदमी उनका कैसा होगा। हमने निश्चित रूप से कलेक्टर साहब ने 11:15 बजे उन्हें डिक्लेयर किया, हमें पत्र दिया और आप सभी की वजह से मैं यहाँ नाता बन के चुन के आऊंगा। ये चुनाव में प्रचार करते वक्त सुबह हम हिंदू एरिया में प्रचार करते और शाम को हम अपने मुस्लिम एरिया में प्रचार करते हैं और सभी ग्रुप से लोगों से, इमाम लोगों से, मौलाना सभी पक्ष के ग्रुप से हमने बैठक ली। उनके प्रश्न जो है वो हमने समझा दिए और उनको हमने सही शब्द दिए थे कि हम अवसर आने के बाद हम जरूर ये अपने जो भी प्रश्न है वो उनके भाइयों के लिए उनका बहुत बड़ा प्रश्न है। उनके जो कारागिर है उनको रहने के लिए मकान नहीं है। पंतप्रधान आवास योजना के माध्यम से हम जरूर वो काम करेंगे और क्लस्टर हमें बनाना है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, हेल्थ के लिए हमें काम करना है, और शिक्षा के लिए भी हमें काम करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे एक बात की बहुत खुशी होती है कि हमारे गाँव आपका है, मेरा भी है और मुझे काम करने की और के ऊपर मुझे भी पढ़ाई करनी है, उनको साथ देंगे और आपके सूचना देंगे। हम जरूर यहाँ पे काम करेंगे। जितने भी वादे मैंने दिए हैं वो मैं जरूर ये 5 साल में वो वादे पूरा करूंगी। जो वादा किया है वो निभाना तो पड़ेगा। मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपने जो मुझे प्यार दिया है, एक बहन बन के जो मुझे आशीर्वाद दिए, जो मुझे दुआ दी है, जो मुझे मेरे लिए मतदान किया है, क्योंकि पूरे इंडिया में ये मालेगांव मतदान ऐसे ही विधानसभा है कि वहाँ पे मुझे 2,05,000 वोटिंग हुआ है और उसमें से 1,98,000 समथिंग वोट मुझे मिले हैं। और आपसे यहाँ पे दिल जान से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। Bismillahirrahmanirrahim.
मुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें खुशियों वाला दिन अता किया। उसके बाद मैं मालेगांव की आवाम को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने अपने उलमा की बात पर लब्बैक कहते हुए एकजुट होकर के वोटिंग की। ताली नहीं बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, बात का तसलसल खत्म हो जाता है। मैं शोभाताई बच्चाओं साहिबा जो खासदार बन गई हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शिरीष कोतवाल साहब और भी दीगर तंजीमों के जिम्मेदार यहाँ मौजूद हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे देश में आपको कोई ऐसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं मिलेगी जिन्होंने बीजेपी के लोकसभा के उम्मीदवार के उम्मीदवारी करने वाले के सामने सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,869 वोटों से नवाजा। ये मालेगांव सेंट्रल है, जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को 5,000 वोट भी नहीं दिए, 4517 वोट दिए। मैं एक वाकया सुनाऊंगा। मुझे मैं दारुल उलूम देवबंद की शूरा से ताल्लुक रखता हूँ। मदरसे का एक बहुत बड़ा मसला था, शूरा में जाना हुआ तो वहां ये बात सामने आई कि ये मसला हल कैसे होगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमत साहब और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मैंने ये बात कही उन लोगों के दरमियान कि इस मसले के हल के लिए हमें यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी साहब से बात करना चाहिए। ये हुआ कि कौन बात करेगा? मैंने कहा कोई भी बात कर लेगा, बात ही तो करना है। ये तय हुआ कि भाई मेरा नाम था और एक साहब का और नाम था कि आप लोग बात करें। हम लोगों ने सीएमओ फोन लगाया और 15 मिनट के बाद का टाइम दिया गया। जिस वक्त फोन दोबारा लगाने पर कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, तो मैंने अपना परिचय, अपना तारुफ किया कि मैं मालेगांव से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ का विधायक हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब आप बोलिए क्या बोलना है, हम आपको पहचानते। थोड़ा सा आवाज में अपनाइयत की तो मैंने कहा साहब 1-2 मिनट मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझे कैसे पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में बीजेपी के उम्मीदवार को सबसे कम वोट किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से मिली है तो वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, और हमारे उम्मीदवार के सामने सबसे ज्यादा वोट अगर किसी उम्मीदवार को मिली है तो पूरे मुल्क में मालेगांव सेंट्रल। और हमने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हमने पीछे 1,35,000 वोट दिए थे। भाई को याद होगा, डॉक्टर दिनेश बच्छाव साहब को याद होगा, ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद इन्होंने फूलों का गुलदस्ता दिया और दूसरे दिन मालेगांव मेरी ऑफिस पर आए। मैंने उस वक्त जो बातें रखी थी उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपको मालेगांव आने की जरूरत नहीं है, आप इसे हमारी मजबूरी समझो या हमारी जरूरत समझो, हम आपको 2 लाख वोट देंगे। बराबर रहता है। मैंने कहा कि हम आपको 2 लाख वोट देंगे। जहां पिछले 3 इलेक्शन में सेकुलर पार्टी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं मिला है, आप वहां मेहनत कीजिए। मालेगांव आउटर है, सटाना बागलान है, धूलिया आउटर है, सिंहखेड़ा है, धूलिया है, आप वहां मेहनत कीजिए। अगर आपको वहां से वोट मिलेगा तो मालेगांव का वोट आपको जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। मैंने कहा मालेगांव में चाहिए और मालेगांव में किसी को 1 रुपया मत दीजिए। हम मुफ्त में आपका काम करेंगे, हम मुफ्त में फ्री में आपका काम करेंगे। आज इनकी मौजूदगी में ये बात मैं कहना चाहूंगा, हमने इनसे 1 रुपया नहीं मांगा।
बगैर किसी मुकाबले के, हम बगैर किसी कंडीशन और शर्त के आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हिमायत देते हैं। हमने अपना जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मालेगांव वो शहर है कि जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, पूरे मुल्क में किसी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के किसी उम्मीदवार को इतना वोट नहीं मिला। हमने जो वोट किया है, हम ये समझते थे कि अगर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ताई ने अगर 30% भी वोट हासिल कर लिया तो इंशाअल्लाह मालेगांव का वोट उन तमाम घटनों को भरने के बाद जीत की मंजिल तक पहुंचाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुजार हैं कि जो बात हमारी जुबान से निकली थी, अल्लाह ने हमारी लाज रखी और हमने 2 लाख से ज्यादा वोट दिए, जिसमें 1,98,800 से ज्यादा वोट जो है ताई को मिले। अगर ये इतना बड़ा वोट नहीं होता तो दूसरी जगह की जो लीड थी वो टूटती नहीं और ताई जीत नहीं पाती। ये क्रेडिट आवाम को जाता है, ना मैं ले सकता हूं ना और कोई सियासी लीडर ले सकता है। हम ये मालेगांव की तारीख में कभी लोकसभा इलेक्शन में 50% तक भी लोगों ने वोट नहीं दिए। ये पहला मौका था कि 50% के ऊपर जाकर के लोगों ने वोट दी है। अभी हमारे किसी भाई ने ये बात कही कि किसी को वोट देने के लिए कहना नहीं पड़ा कि आप घर से निकलो वोट देने के लिए जाओ। लोग अपने घरों से खुद निकले और निकल करके उन्होंने वोट दिया। और हमारा ऐसा मानना है कि अगर माजी में वोटर लिस्ट से जो 40-45 हजार नाम कम किए गए, हमें बताने वालों ने बताया कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में जितनी यादियां थी, जितनी वोटर लिस्ट थी, उसमें से मुसलमानों के 10% नाम वोटर लिस्ट से कटवाए गए। बीजेपी की अपनी प्लानिंग है, कभी एक भी एक से काम करते हैं, कभी वोटर लिस्ट में मुसलमानों का नाम कम करके अपनी जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे मुल्क में उन्होंने वोटर लिस्ट से 10% नाम मुसलमानों के कम किए। जाहिर बात है, आज बीजेपी ने अगर किसी को टारगेट किया है पूरे मुल्क में तो माइनॉरिटी को, और माइनॉरिटी में खास तौर पर मुसलमानों को। उनका कोई लीडर, आप अगर उसका भाषण सुनोगे तो मुसलमान से शुरू होता है, कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर जाकर के खत्म होता है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में वो पुरानी गंगा जमनी तहजीब जो थी, जो भाईचारा था, जो इंसानियत थी, जो आपस का मेल मिलाप था, खुशी गमी के मौके पर हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे, एक दूसरे के यहाँ प्रोग्रामों में शरीक होते थे, वो सब कुछ खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आप देखो किस तरह की बात, यानी मैंने बाइट देते हुए ये बात कही थी कि ऐसा नहीं था जैसा मुद्दा बना करके इस मर्तबा इलेक्शन लड़ा गया कि भाइयों बहनों आप सुन लो, अगर इनकी सरकार आएगी तो तुम्हारे गले से मंगलसूत्र उतार लिया जाएगा। तुम्हारे घर में 2 भैंस होगी तो एक भैंस कांग्रेस पार्टी खोल करके लेके चली जाएगी। आपके घर में अगर 2 कमरे होंगे, 2 रूम होंगे तो एक रूम आपसे छीन लिया जाएगा। आप सोचो ये मुद्दा है पार्लियामेंट इलेक्शन का, लेकिन इस तरह की बात इस मर्तबा पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई है। तो मालेगांव में अगर ये वोटर लिस्ट से इतने नाम कम नहीं होते तो हम आपको 2.5 लाख होते। हमारी कोशिश थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे भाई और बहनें, हमारी माएं जब घर से निकल करके गई तो मालूम हुआ तो वोटर लिस्ट तो उसका नाम ही नहीं। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उन लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़ाने के लिए खुद कोशिश करना है। कोई आपके घर आए ना आए, आपको जाकर वोटर लिस्ट में आपका नाम डलवाना है।
ताई से हमने यही बात कही थी, डॉक्टर साहब से हमने यही बात कही थी। आज हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, कोई डिमांड नहीं। जब आप चुन करके आ जाओगे फिर हम आपसे बात करेंगे कि मालेगांव के लिए आप क्या करोगे। डॉक्टर साहब, मालेगांव मजदूरों का शहर है। 67% से ज्यादा लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। हाथ मजदूरी करने वालों का शहर है। हमारे यहाँ रोजाना कमाते हैं तो खाते हैं, बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है। मालेगांव एजुकेशन लाइन में, तालीमी फील्ड में बहुत पीछे है। यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ पर तालीम नहीं है, और महंगाई तो पूरे देश में है। हम पूरे देश की बात आपसे नहीं करेंगे, हम ये चाहेंगे मालेगांव आपसे कोई बहुत बड़ा मुकाबला करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज सरकार की जो स्कीमें हैं, अगर उन स्कीमों को भी आप मालेगांव तक लेकर के आ गए तो बेघर लोगों को घर मिल जाएगा और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जो लोग तालीम से महरूम हैं, एजुकेशन की तो महीना होने की वजह से या इंतजाम न होने की वजह से तालीम नहीं मिलती है, उनको तालीम मिल जाएगी। तो मालेगांव वालों की कोई बहुत बड़ी तवक्कुआत नहीं है कि आप मालेगांव में लाल किला बना करके दें, आप मालेगांव के अंदर ताजमहल बना करके दें। हम आपसे ये डिमांड नहीं करेंगे। आप जो कर सकते हैं, हम ये चाहेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ आप वो करके दे। मालेगांव, जैसे अभी हमारे रहमान भाई ने कहा कि मोहब्बत करने वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है। और जमील क्रांति साहब ने कहा इसको हमने दिल तो दे दिया, सब तो दे दिया, और ये आपका तजुर्बा है, अनुभव है। हमने कहा था कि हम आपको 2 लाख वोट देंगे, तो हमने 2 लाख वोट दिया है। आपको किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1 लाख वोट भी नहीं मिला, लेकिन मालेगांव में आपको 2 लाख वोट दिया है। इसलिए हमारा हक है आपके ऊपर, और हमें उम्मीद है, और नासिक में आपके जो कामकाज रहे हैं उससे हमें ये पूरी तवक्को और उम्मीद है कि बड़ी आशा है आपको कि आप काम करने वाली हैं। डॉक्टर साहब का अपना बहुत अच्छा अनुभव है, वरना कैसे आया जाता है डॉक्टर साहब को पता है। तो मालेगांव को आप मोहब्बत की नजर से देखें, इंशाअल्लाह मालेगांव जो है, मालेगांव का नाम अच्छा बदलेगा। आज इस मौके पर हमें बहुत खुशी है कि जो बकिया 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतना वोट मिल गया, इतना वोट मिल गया कि मालेगांव वोट मिल करके, मालेगांव वोट मिल करके ताई को आज खासदार बना। अगर माजी की तरह उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट नहीं मिलती तो मालेगांव के वोट से ताई नहीं मिल सकती, लेकिन वहां से इतना वोट मिला जिसकी वजह से आज दूसरी बात, मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि आप जीतो या हारो, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप मालेगांव आना और आकर मुझसे मुलाकात करना बराबर। आपने मेरी बात रखी, और जीतने के बाद पहला दिन आप मालेगांव आए। मैं आपको बता दूं, अगर अभी 24 घंटा पहले मालूम होता कि आप आने वाले हो तो ये पूरे हाल में आपको हमें जो करना था हमने कर दिया। 5 साल पहले आपको और हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कांधे से कांधा मिलाकर के खड़े रहेंगे, और जहां आप आवाज दोगे हम आएंगे। आप दिल्ली बुलाओगे, हम दिल्ली आएंगे। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव का विकास हो, मालेगांव के लोगों को जो बेघर है उनको घर मिले, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिले। अगर ये जो मसला हल हो जाता है तो फिर सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। ताकि आप मालेगांव आए और आप खासदार करके हम पूरे मालेगांव वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमने जो आपसे आशा, जो उम्मीद, जो तवक्कुआत हमने रखी है, आप इसकी कहीं ना कहीं लाए कर करके उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बहुत अच्छे, क्योंकि उनका नारा 412 का अल्लाह पाक ने उनको 250 साठ में हल दिया, और इंडिया अलायंस के कम से कम 234 235 के ऊपर तक चले गए।
बस खाली गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि दुआ करें कि दोबारा ये फिर पार्टियां हिंदुस्तान में इख्तिलाफ करें ना। हिंदुस्तान में ये पार्टियां इख्तिलाफ में इसलिए नहीं आए कि हमारे हिंदुस्तान की गंगा जंगा तहजीब है, यहाँ हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और दलित भाई आदिवासी ये सब साथ में रहते हैं सब। और कभी हम देखें कि हम लोग हमारा अक्सर व्यवहार होता है हिंदू मुसलमान हिंदू भाइयों से भी, हमने कभी नफरत नहीं करी एक दूसरे के साथ भी, पर इनके जो भाषण है ये नफरत पैदा करके जाते हैं। आपने मेरा एक तो मेरा दोस्त उनसे नफरत मिला सकता है, ऐसी सरकार दोबारा नहीं आना चाहिए। इसलिए आप कि अभी तो सरकार बनने वाली है, अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो हमारे यूपी का इंडिया अलायंस से बने। उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से जो मेहनत की गई, शरद पवार जी की तरफ से जो मेहनत की गई महाराष्ट्र के अंदर, समाजवादी पार्टी की तरफ से मेहनत की गई, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की तरफ से मेहनत की गई, इन सारे पार्टियों ने है ना, अखिलेश यादव जी ने मेहनत की है, इन सारे लोगों ने जो मेहनत की है अल्लाह ताला इसको जायजा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फिरका दस्तों को जवाब देना चाहते और वो जवाब दे रहे अल्लाह ताला, क्योंकि हर चीज का जुल्म का एक हद रहती है, इनका जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया था। अल्लाह ताला ने उनको सबक सिखा दिया और इंशाअल्लाह अगली सरकार जो है वो हमारे अलायंस से बनेगी। से गुजारिश करता हूँ कि आवाम ने आपको चुनकर दिया है, आप जितने वादे आपने किए हैं, जो कॉम्प्लेट आपने लिखा था उसको पूरा बताएं। शहर में हमारी महिलाएं जो है बीएमएस डॉक्टर्स हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर को एक एमबीबीएस कॉलेज दीजिए जो हमारे डॉक्टर जो है टैलेंट बहुत है। यहाँ पर 600 बच्चे फ्री सीट में जाते हैं एमबीबीएस में, इसलिए गुजारिश यही है, आप में आए थे तो पहले यही कहा था कि हमने नासिक के अंदर मेयर रहते हुए, मिनिस्टर रहते हुए वहां पर खतीब साहब को एक स्कूल कॉलेज दिए हुए, वैसे ही आप यहाँ पर कुछ करने वाले ऐसे कहा था। और जिस तरह नासिक के अंदर 13-14 किलोमीटर का फ्लाईओवर है, उसी तरह आप हमारे हाईवे पर 40 गाँव भाड़े से लेकर और उसी तरह का फ्लाईओवर बना दीजिए। ये आपका काम रहेगा, कठिन रहेगा, मोदी सरकार है, हमारे साथ नाइंसाफी करेगी, मगर आपको लड़ना है। आप अगर इसके लिए हमको आंदोलन करने का बोलेंगे, हम पूरा शहर इकट्ठा हो गए आपके एक कामयाबी हिंदुस्तान से अकादमी में आवाज लगाई कि जब मुल्क के बका में आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेकुलर उम्मीदवार को कामयाब कर पार्लियामेंट हाउस में भेजना, शहर मालेगांव हमेशा तहरीक देने वाला शहर है और शहर मालेगांव की यही खसूसियत रही और यही निर्धार रहा कि पूरी हिंदुस्तान में जो मुल्क की बका के लिए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर मालेगांव में इतनी भर्ती रोक देकर डॉक्टर शुभाकाई बच्चाओं को कामयाब किया है, उस पर ऑल इंडिया सुप्रीम पुरस्कार और दुनिया हिंदी तंजीमों की जानिब से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। खुसूसियत के साथ जीती हुई एमपी डॉक्टर शुभाकाई बच्चाओं को ऑल इंडिया सुप्रीम पुरस्कार में मशरूम करवाई की थी और हमें यकीन था कि शहर मालेगांव में जिताकर ही पार्लियामेंट हाउस में भेजूंगा, इसलिए हमने मुतालबा की मशरूम हिमायत देकर डॉक्टर शुभाकाई बच्चाओं को खानदान के सरकार और सूफिया ग्राम से गवाही मिली और हमें उम्मीद थी कि भरपूर वोटों से जीतेंगी और उन्होंने जीता। शहर मालेगांव के फुलकर की बस्ती, शहर मालेगांव सनत की बस्ती, इन तमाम लोगों को मौके नजर रखते हुए आप पार्लियामेंट हाउस में कभी मुझे करेगी और इनके लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगी। आवाज है, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, करते रहेंगे। शुक्रिया गुजारी होती है। नमस्ते, सलाम अलैकुम।
के खासदार डॉक्टर शोभा बदलाव जी, मालेगांव के आमदार माननीय मुफ्ती मोहम्मद साहब जी, माननीय प्रसाद हिरे जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कोतवाल जी, राजा भाऊ भोसले जी, मसाले वाले जी, स्टेज पे बैठे हुए सब जाने माने गण जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, यूसुफ हाजी साहब, हमारे 1 लाख भाई, और जिन्होंने शोभा बदलाव को मालेगांव की खासदार बनाया, वो आप सब, मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भाइयों, आज चुनाव के बाद पहला दिन है, पहला गांव है, पहली सभा है और पहली मुलाकात है। इसीलिए मालेगांव नंबर 1 पे आपने जो कहा, आपने वादा निभाया, बिना पैसे का वादा निभाने वाला मालेगांव है। यह हमारा गांव है। आपने जो शब्द दिया वो शब्द सच निकला और सच का नतीजा आपके सामने खासदार बैठा है। इसमें हमारे सब नेतागण, हमारे सब भाई बहन, हमारे सब धर्मगुरु जी, हमारे जितने भी मालेगांव वासी है, छोटा गाड़ी वाला, रिक्शा वाला से लेके सब ने दिल जान से यहाँ पे मेहनत की। किसी ने कोई चीज का, कोई पैसे का, रिक्शा का, पानी का, छतरी का, लेने आने जाने का कुछ पैसा हमसे नहीं मांगा और बिना पैसे का आज एक खाता चुन के दिया। ये भी एक इतिहास है। कोई चुनाव बिना पैसे का नहीं होता, लेकिन मालेगांव से आज बिना पैसे का चुनाव हुआ है। इसीलिए मालेगांव रहने का और मालेगांव का खाता बनने का हमें भी गर्व है।